Good morning students, welcome to GPS online classes. As you know that in our previous video we were discussing about type of immunity, in which we studied about innate type of immunity. Next we will discuss about second type of immunity, which is specific immunity. Specific immunity और acquired immunity. और adaptive immunity. So first of all we will discuss about the definition of specific immunity. What is specific immunity? Specific और acquired, जैसा कि हमने देखा था innate immunity. Innate immunity is a inborn immunity. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि innate immunity क्या होती है? inborn होती है, हमें बर्थ से मिलती है. It is a non specific immunity, whereas the acquired immunity is स्पेसिफिक इम्यूनिटी. तो सबसे फर्स्ट हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हमें अपने लाइफ स्पैन में अचीव करनी पड़ती है. ठीक है, ये जो इम्यूनिटी होती है वो हमें बर्थ से नहीं मिलती है. साथ में ये जो इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है. मींस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और फिर उस एंटीबॉडी से जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है. तो मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी. तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है. तो एंटीजन आप जानते हैं, एंटीजन्स जो होता है वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, वो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी पर वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं. ठीक, और इनकी वजह से हमको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं. नेक्स्ट है एंटीबॉडी. तो हमारी बॉडी पर जो आउटर सब्सटेंस, एक्सटर्नल सब्सटेंस जो अटैक करते हैं, ठीक है, उन्हें किल करने के लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स बनाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडी. तो क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, क्या होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो हम अपने लाइफ स्पैन में अचीव करते हैं. इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है. ठीक है, और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होती है वो उस स्पेसिफिक एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, आगे हम बात करें अगर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके टाइप की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करें अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होती है, जब हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडी किसी एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस करती है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी, जब किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर नहीं कर पाती है और उसके लिए बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करवाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी. आगे अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो खुद फिर 2 टाइप की होती है. एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एंड सेकंड टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक
ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी हमने क्या देखा, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी खुद की ही बॉडी, ठीक है, किसी एंटीजन के रेस्पॉन्स में क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये 2 टाइप की हो गई, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सबसे फर्स्ट हम बात करें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की, कि जब हमारी बॉडी नेचुरली किसी एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं तो वो क्या कहलाएगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि अगर हम बात करें चिकन पॉक्स के बारे में, जैसे कि हमें चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है, तो चिकन पॉक्स जब हो जाता है एक बार होने के बाद में फिर वो दोबारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब पहले वो हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स हुआ होता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो पहले से ही उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार करके रखती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले आपको चिकन पॉक्स हुआ तो चिकन पॉक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंटीजन है उसने आपकी बॉडी पर अटैक किया होगा, उसके लिए आपकी बॉडी ने क्या किया होगा, एंटीबॉडीज़ बनाए होंगे, ठीक है। तो बाद में वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बने रहते हैं और हमें लॉन्ग टाइम तक वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गई हमारे एग्जाम्पल नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का। नेक्स्ट हम देखें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कि जब हमारी बॉडी आर्टिफिशियली, ठीक है, जब हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ बनवाए जाते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। कैसे होता है आप जानते हैं वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो वैक्सीनेशन होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी होती है उसमें वीक या डेड जो एंटीजन्स होते हैं उन्हें एंटर करवाए जाते हैं और उनके रेस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी है वो क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही है। हमें अगर हमारी बॉडी पर कोई एंटीजन अटैक कर रहा है तो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर क्या डाले जाते हैं, एंटीबॉडीज़ डाले जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये भी 2 टाइप की होती है, वही नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, आपको पैसिव इम्यूनिटी अच्छे से समझ में आया कि जब हमारी बॉडी खुद किसी एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी नहीं बनाती बल्कि एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में बाहर से इंजेक्ट करवाना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका फर्स्ट टाइप है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। देखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब जो बेबी होता है वो मदर के यूट्रस में होता है, ठीक है, तो मदर से के ब्लड के थ्रू उसे इम्यूनिटी मिलती रहती है किसी एंटीजन के रेस्पॉन्स में। पहले मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी ब्लड के थ्रू किस में पहुंच जाती है, बच्चे में पहुंच जाती है। तो क्या यहाँ बेबी में खुद में एंटीबॉडीज़ बनी, नहीं बनी, उसे कहाँ से मिली, मदर से मिली, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी डिसीज़ है, उस डिसीज़ के लिए अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रही है तो उसके लिए बाहर से एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले ये जो तरीका होता है जनरली ये एनिमल्स में होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी डिसीज़ है, ठीक है, उस डिसीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंटीजन है उसे किसी एनिमल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है। उसके रेस्पॉन्स में, उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में उस एनिमल की जो बॉडी है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। फिर क्या करते हैं, उस एनिमल के ब्लड के सीरम में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उन्हें सेपरेट कर लिए जाते हैं और उन एंटीबॉडीज़ को वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, नहीं, उसे कहाँ से इंजेक्ट करवाया, हमारी बाहर से हमारी बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट करवाया, इसलिए वो क्या हो गई, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये है टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बाद में हम ये जो भी हमने इसके बारे में पढ़ा है एक बार हम इसको बुक से रीड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में ये जो टॉपिक है इसे हम एक बार बुक से रीड करेंगे। तो बुक में इसके लिए पेज नंबर 41 दिया हुआ है। 41 पर टॉपिक है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज़्म और एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज़्म जो होती है उसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं।
This is also called as adaptive or specific immunity. In this type of immunity, the host specifically attack on specific invader, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर क्या होता है, जो होस्ट होता है, होस्ट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, स्पेसिफिक इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन ऑब्जेक्ट पर अटैक करते हैं. यानी हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन पर अटैक करते हैं. एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन दिस इम्यूनिटी. इस टाइप की इम्यूनिटी में देखिए, इनैट इम्यूनिटी जो होती है उसमें कोई भी तरह के एंटीबॉडीज़ नहीं बनते. हमारी जो स्किन है, जैसे हमने देखा था ना फिजिकल बैरियर में, हमारी जो स्किन है, केमिकल में हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है, ठीक है, इसके अलावा फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, कई तरह के सेल्स हैं, ये सब हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसमें क्या होता है, एंटीजन्स के लिए क्या बनते हैं, स्पेशल टाइप की क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं. तो एंटीबॉडीज सो प्रोड्यूस रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजन. की इस टाइप की इम्यूनिटी में हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती है. और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में रिएक्ट करती हैं. दीज रिएक्शन स्टिमुलेट द सेल मीडिएट इम्यूनिटी. और इसकी वजह से सेल मीडिएट इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट हो जाती है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंटीजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. और जिसके कारण जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है. तो यहाँ पर एक शब्द आया है, एक टर्म आई है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी. सबसे पहले हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे. तो देखिए, सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या होती है. इम्यूनिटी जो होती है वो हमें 2 टाइप से प्रोवाइड करवाई जाती है. एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, और एक होती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी. इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, 2 टाइप से हमें प्रोवाइड करवाई जाती है. एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेकंड होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो यहाँ पर क्या होता है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है उसमें हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. जबकि जो सेल में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है. तो एक्चुअल में ह्यूमरल इम्यूनिटी, आपने सबसे फर्स्ट लिम्फोसाइट्स के बारे में आप जानते हैं, हमने देखा था जो WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स. तो जो एग्रेन्युलोसाइट्स था उसमें हमने एक टाइप पढ़ा था लिम्फोसाइट्स, और सेकंड टाइप हमने पढ़ा था उसमें मोनोसाइट्स. तो हमने देखा था जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो आगे डिवाइड होती हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल में, ठीक है. तो वहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमें कौन सी इम्यूनिटी देती हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी. और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. एक्चुअल में ये है क्या, अगर हम बात करें ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में, तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन अटैक करता है, जैसे ही एंटीजन अटैक करता है हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एक्टिव हो जाती हैं. बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स करती हैं और बहुत सारी सेल्स का एक क्लोन बना लेती हैं, ठीक है. और उन सेल्स को हम कहते हैं बी सेल्स. ये जो बी सेल्स हैं वो आगे 2 टाइप्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. बी लिम्फोसाइट्स में क्या चलता है, माइटोटिक डिविजन्स चलते हैं. माइटोटिक डिविजन्स के कारण वो क्या करती हैं, सेल का क्लोन बना लेती हैं, ठीक है. जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम बीटा सेल्स बोलते हैं. ये जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल या बी सेल भी इन्हें बोलते हैं. तो बीटा सेल या बी सेल जो होती है वो 2 टाइप की सेल के अंदर डिवाइड हो जाती हैं. एक है प्लाज्मा सेल्स और दूसरी होती हैं मेमोरी सेल्स. तो जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये प्लाज्मा सेल्स आगे जाकर बनाती हैं स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो कि वास्तव में गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती हैं, ठीक है. और ये क्या है, एक्चुअल में एंटीबॉडीज होते हैं. एंटीबॉडीज़ क्या होती है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं. उन प्रोटीन का नेम क्या है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. उन गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का अदर नेम क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन. इन्हें इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं. क्या बोल रही हूँ मैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ क्या हैं, स्पेशल टाइप की
प्रोटीन्स होती हैं। अब प्रोटीन तो बहुत टाइप के होते हैं, तो प्रोटीन कौन से टाइप का प्रोटीन होती है? ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये भी कौन से टाइप का होता है? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से। और ये जो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है इसका अदर नेम क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो कि हमें क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। ये एंटीबॉडीज़ क्या बनाती? ये एंटीबॉडीज़ फिर आगे जाकर क्या करती हैं? प्लाज्मा सेल स्पेशल टाइप के जो एंटीजन होती है उसके लिए स्पेशल टाइप के एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ आगे क्या करती हैं? एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और इसे हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, और इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू जो एंटीजन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक, ये तो होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक होती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, मेनली इसमें टी लिम्फोसाइट्स काम में आती हैं। इस वाली में कोई भी तरह की एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है उसमें कोई भी तरह की एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है। इसमें डायरेक्ट जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या करती हैं? एंटीजन्स के साथ में रिएक्ट करती है और उसे किल करने का काम करती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा मैंने जो पहले टर्म बोली थी। इसके बाद में हम फिर से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि जो इम्यूनिटी थी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी और टाइप, उनके टाइप के बारे में हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी। हमने एक्टिव इम्यूनिटी में क्या देखा? जब हमारी खुद की बॉडी किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव में क्या होता है? जब बाहर से किसी एक्टिव एंटीजन के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। दिस इम्यूनिटी वर्क्स फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन अगेंस्ट विच एंटीबॉडी आर सिंथेसाइज्ड। कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें हमारी बॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इन विच स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ना हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती बल्कि हमारी बॉडी में बाहर से एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ आर नॉट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन्स ऑफ डिप्थीरिया एंड टिटनेस। तो ये जो आपका टॉपिक है टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें हमने इनबॉर्न इम्यूनिटी और जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी।